राम नाम का क्या अर्थ है? राम नाम क्या है? अलग अलग संतों ने अलग अलग ढंग से बात कही है, और राम नाम के रहस्य को जानना है तो संतों के माध्यम से जान सकते हैं। कबीर साहब कहते हैं, राम नाम सब कोई बखाने, और राम नाम का मरम न जाने। कहते हैं राम नाम की चर्चा तो सब लोग करते हैं। कुछ लोग हैं जो कई पेज राम नाम लिखते हैं, राम 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 लिखते रहते हैं। कई लोग राम की चर्चा करते हैं, कई लोग नाम की भी चर्चा करते हैं। लेकिन कबीर साहब कहते हैं कि बड़े बिरले लोग हैं जो राम नाम क्या है इस बात को तत्वतः जानता है। राम नाम का मरम न जाने। तुलसीदास जी कहते हैं कि नाम 3 प्रकार का होता है। बहुत सुंदर ढंग से वर्णन किया है कि उत्तम के श्रवणात्मक, ध्वन्यात्मक, वर्णात्मक विधि 3 प्रकार का नाम तत्व होता है। राम नाम 3 प्रकार का होता है। उत्तम क्या है? श्रवणात्मक, अर्थात कि जो सदा जिसकी गूंज हो रही है, अनाहत नाद। अनाहत नाद ये सबसे उत्तम है, तो इसका श्रवण करो। कुछ नहीं कर रहा, उसका श्रवण करो। तो एक नाम तो ये है राम नाम का कि उच्चतम अवस्था है अनाहत नाद। दूसरा क्या है? ध्वन्यात्मक, अर्थात ओम का उच्चारण करो। ओम ओम या राम राम, तो ध्वन्यात्मक नाम इसको कहते हैं। और तीसरा क्या है? मध्यम कोटि का ध्वन्यात्मक नाम है। और निम्न कोटि का क्या है? वर्णात्मक, अर्थात कि तुम अब लिखो राम 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 लिख रहो, ओम ओम ओम। ये तीनों है। हनुमत उपनिषद में भी ये 3 प्रकार के नामों की चर्चा है। लेकिन उत्तम नाम जिसको गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, उत्तम नाम क्या है? श्रवणात्मक है। और इसको कई शब्द हैं इसके लिए प्रयोग में आते हैं, सब पर्यायवाची हैं। क्या क्या है? जैसे ओम, प्रणव, उद्गीत, ये हमारे ऋषियों ने नाम दिए। ओम, प्रणव, उद्गीत। इसको संतों ने कहा है नाद, अनाहत नाद, अनहद नाद, नाम, राम। गुरु नानक देव जी कहते हैं सत्य नाम। और उसी को भगवान महावीर कहते हैं अपूर्व करण, अपूर्व श्रुत। ऐसे भी संतों ने और भी कई नाम दिए हैं। शब्द, सार शब्द। मोहम्मद साहब कहते हैं बांगे आसमानी, सदाए आसमानी, कलमा। जीसस कहते हैं लोगोस। तो अलग अलग संतों ने अलग अलग नाम दिए हैं, लेकिन मूल बात है कि हमारा आत्मा का संगीत है, परमात्मा में बज रहा संगीत है। ये पूरे अस्तित्व का संगीत है और ये अनुभव गम्य है। ये हमारे कान इसको नहीं सुन सकते, लेकिन हमारा चैतन्य नाद का श्रवण करता है, इसलिए ये अनुभव गम्य है। अब हम जानते हैं कि राम नाम संतों की दृष्टि में क्या है, क्योंकि जिन्होंने राम नाम को जाना है वे बेहतर जानते हैं कि राम नाम क्या है। तो आओ संतों की दृष्टि में हम राम नाम को समझते हैं। रहीम खान खाना कहने को तो वे अकबर के सेनापति थे, लेकिन वस्तुतः वे संत थे। और जीवन की कला, जीवन जीने की कला पर जो रहीम खान खाना ने दोहे लिखे हैं, आज भी उनसे बेहतर अभिव्यक्ति जीवन जीने की कला को कोई नहीं दे सका। तो कहते हैं रहीम खान खाना, राम नाम जानो नहीं भई पूजा में हानि। बिना राम नाम को जाने अगर तुम पूजा पाठ करते हो राम की, या देव पूजा करते हो, कहते हैं ये तुम्हारी पूजा अधूरी है, ये पूजा तुम्हारी झूठी है। कह रहीम क्यों मानी है जम के किंकर कहानी। क्योंकि अंत में जब यमदूत आएगा तो तुम्हें ऐसे ही ले जाएगा, बिना मर्यादा के ले जाएगा। तो लेकिन अगर राम नाम जानते हो तो बाअदब, बड़ी इज्जत के साथ वो तुमको यहाँ से ले जाएगा। और अगर तुम कहोगे कि नहीं मैं अभी नहीं, मेरी इच्छा है जाने की, तो फिर वो तो टोकेगा भी नहीं पलट करके, नहीं तुमको चलना होगा। तुम जब कहोगे मेरी इच्छा है, कब आओगे तुम, तभी तुम्हारे पास आएगा। तो एक तरह से राम नाम तुम्हारे लिए पासपोर्ट है, जो कि तुम्हें मृत्यु के बाद वैकुंठ की यात्रा पर ले जाता है। तो कहते राम नाम जानो नहीं भई पूजा में हानि। कह रहीम क्यों मानी जम के किंकर कानी। यम के सेवक, यमराज के सेवक जब तक राम नाम का
तुम्हारे पास पासपोर्ट नहीं है तब तक तुम्हारी मर्यादा नहीं रखते। इसी तरह से राजस्थान के दरिया साहब क्या कहते हैं, राम नाम नहीं हृदय धरा। अपने हृदय में अगर तुमने राम नाम को धारण नहीं किया, अर्थात हृदय से उसे प्रेम नहीं किया, तो राम नाम नहीं हृदय धरा, जैसा पशु आता ऐसा नरा। फिर पशु और तुम में क्या अंतर है? कुछ भी अंतर नहीं। पशु भी भोजन करता है, तुम भी भोजन करते हो, पशु भी भोग करता है, तुम भी भोग करते हो। तो जो तुम कर रहे हो वो तो पशु भी कर रहा है। भेद कितना है? तुम राम नाम को जान सकते हो, पशु राम नाम को नहीं जान सकता। कहते हैं जन दरिया जिन राम न ध्याया, पशु आज ही जो जन्म गंवाया। अगर तुम राम का ध्यान नहीं करते राम नाम को जान करके, तो निश्चित रूप से पशु जैसा ही तुम जीवन को गंवा रहे हो। संत मीरा कह रही है, मेरा मन राम ही राम रटेरे। कहती है मीरा, अब देखो कृष्ण की भक्त है लेकिन राम नाम की सभी साधना करते हैं। कहती है मेरा मन राम ही राम रटेरो, मैं दिन रात राम 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 रट रही हूँ। और ध्वन्यात्मक नाम है लेकिन मीरा उस जो श्रवणात्मक नाम है उसको भी जानती है, तभी तो कहती है गुण सुनो दिन राती। तो कह रही है मीरा कि मेरा मन राम ही राम रटेरे, राम नाम जप लीजे प्राणी, कोटिक पाप कटेरे। राम नाम सुनने से, राम नाम का श्रवण करने से, राम नाम का सुमिरन करने से क्या होगा? तुम्हारे कर्म बंध नष्ट हो जाते हैं। बड़ी साहस की घोषणा है। कार्मिक नियम से तुम मुक्त हो जाते हो, तुम पर कार्मिक नियम लागू नहीं होता। कहती है जन्म जन्म के खत जो पुराने, नाम ही लेत फटेरे। ये जितना खाता बही है तुम्हारा ना, जन्मों जन्मों से जो तुम्हारा खाता बही है, जैसे पुराने ज़माने की बात है, लोग गांव के बनिया के पास जाते थे, सामान लाते थे, उधार खाते में उसका नाम लिख जाता था और फिर एक दिन बनिया का आदमी आके वसूल करता था। कहते हैं अगर तुम राम नाम के सुमिरन में जीते हो तो तुम्हारा खाता बही सब समाप्त हो जाता है। जो भी लेखा जोखा था, जो भी लेना देना था, उन सब से तुम मुक्त हो जाते हो। संत मीरा अन्यत्र कह रही है, राम नाम रस पीजे मनुआ। कहते ऐ मेरे मन, राम नाम के रस का पान करो, राम नाम के अमृत का पान करो। फिर कहती है कि राम नाम रस पीजे मनुआ, राम नाम रस पीजे, तज कुसंग सतसंग बैठित हरि चर्चा सुन लीजिए। कहती है कि इसके लिए क्या करना होगा? कुसंग का त्याग करना होगा। ऐसे लोग जो काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष में जो जीते हैं वो कुसंगी है। जो तुम्हारे भीतर कामना पैदा करते हैं वो कुसंगी है, चाहे वो मित्र ही क्यों ना हो। वो कहे कि ये कार तो ठीक नहीं है, बड़ी कार ले लो। तुमको लगेगा मेरा बड़ा हितैषी है, लेकिन उसने एक नई कामना तुम्हारे भीतर पैदा कर दी, वो कुसंगी है। ऐसे कुसंग से बचना चाहिए जो तुम्हारे भीतर नई नई कामना पैदा करे, नई नई कामना पैदा करे। तो कहते हैं कि राम नाम रस पीजे मनुआ, राम नाम रस पीजे, तज कुसंग सत्संग बैठ नित। अब केवल कुसंग का त्याग नहीं है, अब सत्संग में बैठो। जिसने सत्य को जाना है उसके के साथ उठना बिठना सत्संग है। कामना हरे सत्संग वही, जो कामना का हरण करता है, जो कामना से मुक्त करता है तुमको, वो सत्संग है। तो वही कहती कि अब सत्संग में बैठो, गुरु के चरणों में बैठो, जहाँ पर सत्य की चर्चा होती है, राम की चर्चा होती है, और हरि चर्चा सुन लीजिए। गोविंद की चर्चा सुनते सुनते गोविंद से प्यार हो जाता है, और जिसे प्यार हो जाता है उसकी याद करते हो, और जब गोविंद की याद करते हो तो फिर गोविंद से मेल हो जाता है तुम्हारा। इसी तरह से संत मीरा अन्यत्र कह रही है, मेरे तो एक राम नाम दूसरा न कोई। देख रहे हो कृष्ण की भक्त मीरा है, लेकिन जहाँ तक नाम तत्व की बात आ रही है वो कृष्ण नाम की बात नहीं करती है। कहते हैं मेरे तो एक राम नाम दूसरा न कोई, साध संग बैठ बैठ लोक लाज खोई। अब लोक मर्यादा किसको इस प्रेम की बात में, लोक लाज की बात कहाँ याद रहती है। साध संग बैठ बैठ लोक लाज खोई, और मगन भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई। जब जगत को देखती हूँ, उनको दुखी देखती हूँ, पीड़ा में देखती हूँ तो रुलाई आती है।
लेकिन जब संतों को देखती हूँ, भक्तों को देखती हूँ, उनकी मौज को देखती हूँ, उनके गीत को सुनती हूँ, उनके नृत्य को देखती हूँ, तो मैं तो खुश हो जाती हूँ कि क्या इनकी ज़िंदगी है। संत दादू कहते हैं, मेरे मन भैया राम कहो रे। सबको दादू साहब बड़े प्यारे हैं। दादू लोग प्यार से उनको कहते हैं, नाम तो कुछ और था। दादू इसलिए कहते हैं, दादू भैया को कहते हैं, भाई को कहते हैं राजस्थान में। तो कहते हैं कि मेरे मन भैया, वो अपने राम को कह रहे हैं कि ऐ भाई मेरे मन भैया राम कहो रे। अपने मन को समझा रहे हैं कि राम कहो, राम से नाता जोड़ो। मेरे मन भैया राम कहो रे, राम नाम मोहि सहज सुनाए। जिस गुरु ने मुझे राम नाम का श्रवण कराया, उन्हीं चरण मन लीन रहो रे, उन्हीं चरण मन लीन रहो रे। उनके चरण में लीन रहो, उनका चरण पकड़ लो, उनके चरण को छोड़ो नहीं, उनके चरण से दूर मत जाओ, उनके प्रति अहोभाव से भर करके और फिर उनके बताए हुए मार्ग पर चलो। यही उत्तम मार्ग है। संत नामदेव इसको कहते हैं, जे जन राम नाम रंग राता। वह मनुष्य जो राम नाम के रंग से अपने आप को रंग लेता है, जो राम नाम के प्रेम में पड़ जाता है, छाड़ी कर्म की आशा। और जो भी हम कर्म कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो निष्काम भक्ति जिसको कहते हैं कि इस भक्ति का हमको ये परिणाम मिले। जैसे लोग तपस्या करते हैं ना, राक्षस तपस्या करते थे और फिर वर मांग, किसी चीज़ को पाने के लिए फिर वर मांगते थे। कर्म फल उनको चाहिए, तपस्या का फल उनको चाहिए। संत नामदेव कहते हैं कि नहीं, तपस्या का फल नहीं है, ये भक्ति का फल नहीं मांगो, भक्ति अपने आप में फल है। अतेजन राम राम समाने। ऐसी निष्काम भक्ति में जो जीता है वो राम में समा जाता है, राम में उसका प्रवेश हो जाता है, राम के साथ मिलके एक हो जाता है, वो राम में लीन हो जाता है। अब प्रणवत नाम देव दासा, ऐसा संत नामदेव कह रहे हैं। इसी तरह कबीर साहब कह रहे हैं, हमारा भरम गया भव भागा, जब राम नाम चित लागा। कहते हैं जब राम नाम से मुझे प्रेम हुआ, राम से मुझे प्रेम हुआ, तो मेरा भ्रम और भय दोनों विदा हो गया। भ्रम क्या है कि संसार में सुख है, याद रखना, और कोई भ्रम नहीं है। संसार में सुख देगा, रिश्ते नातों से में सुख मिलेगा, धन से सुख मिलेगा, पद से सुख मिलेगा, प्रतिष्ठा से सुख मिलेगा, ये सबसे बड़ा भ्रम है। आनंद बाहर नहीं है, आनंद भीतर है। जब राम नाम चित लगा, जब राम नाम में चित लगा करके, जब राम नाम का श्रवण करते हुए उसमें हमारा दिल लग जाता है, तो क्या कहते हैं, सारा भ्रम, ये भ्रम कि संसार से सुख मिलेगा, ये भ्रम मिट जाता है। और भय क्या है, एक ही भय है, मृत्यु भय। बाकी जितने भी छोटे मोटे भय हैं कि सस्पेंड हो जाएंगे तो डिसमिस हो जाएंगे, कि व्यापार में घाटा लग जाएगा, ये सब छोटे मोटे भय है। ये जब मृत्यु भय ही मिट जाएगा, जब राम नाम से प्रेम कर अपने अमरत्व को जान लोगे, तो कैसे मृत्यु, कैसा भय, तुम जानोगे कि शरीर तो गिरेगा समय आने पर, लेकिन हमारी मृत्यु नहीं होगी। हम अमर हैं, हमारे भीतर अमृत तत्व है। जब उसको जान लोगे तो सारा भय भी विदा हो जाता है। हमारा भरम गया भव भागा, जब राम नाम चित लागा। ऐसे ही संत सुंदरदास कहते हैं, राम नाम बिन लैन को और वस्तु है कौन। कहते हैं इस जगत में कोई भी चीज़, कोई भी धन पद प्रतिष्ठा इतनी मूल्यवान नहीं है जिसके लिए तुम आतुर हो जाओ। राम नाम बिन लैन को और वस्तु है कौन। असुंदर जप तप दान व्रत लागे खारे लौन। कहते हैं सुंदरदास कि इसके लिए लोग क्या करते हैं, मंत्र का जाप करते हैं, कोई तपस्या करता है, कोई दान दे रहा है, कोई व्रत कर रहा है, ये सब खारे नमक के समान है। सच को असली अमृत तत्व जो है, असली जो मधुर तत्व है, वह तो राम नाम ही है। इसलिए सारी साधना छोड़ करके, सारी भाग दौड़ छोड़ करके बस राम नाम को किसी गुरु के माध्यम से जानो, उस राम नाम का श्रवण करो और राम नाम के माध्यम से तुम उस राम तक पहुँचो, उस ब्रह्म तक पहुँचो, उस ब्रह्म के प्रेम में पड़ो, उस ब्रह्म को जान लो। यही राम नाम की महिमा है, यही राम नाम का महत्व है, यही राम नाम का उपयोग है।
तो सत्संग को यही विराम देते हैं। सत्य